बात बोलते हैं, हमारी लैंग्वेज में उतार चढ़ाव होता है। किसी पे हम स्ट्रेस ज़्यादा देते हैं, किसी वर्ड पे, किसी पे स्ट्रेस कम देते हैं। उस चीज़ को कहते हैं रिदम। जब ये एक फिक्स पैटर्न में चलता है ना, किसी पे दबाव ज़्यादा दिया, किसी पे कम, अनस्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड, इस तरह से कोई एक फिक्स पैटर्न में चल रहा है, उस चीज़ को रिदम कहते हैं। ओके, तो रिदम कई तरह की हैं इंग्लिश में। ये जो पोइट्स लिखते हैं कविताएं, कई तरह की रिदम्स को इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहली रिदम जो हम पढ़ते हैं वो आयाम है। हमने पहले पढ़ा था, आयाम्बिक पेंटामीटर पढ़ा है ना। तो उसमें क्या था, पहले अनस्ट्रेस्ड था, उसके बाद स्ट्रेस आता है। जैसे वो एग्जांपल था ना कविता, शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे। तो ये पहली रिदम है, इसको रिदम कहते हैं। सुर थोड़ा अलग चीज़ है, ये रिदम है। उतार चढ़ाव, किस तरह से उतार चढ़ाव आ रहा है, कैसे हम ज़्यादा बोलें कब कम बोलें, कब ज़्यादा बोलें कब कम बोलेंगे। तो ये पहला पैटर्न होता है आयाम का, जिसमें 2 सिलेबल होते हैं, एक यूनिट बन जाती है 2 सिलेबल की। उसमें पहला अनस्ट्रेस्ड और दूसरा स्ट्रेस्ड होता है। तो उसको एक सिंपल भाषा में बताने के लिए हम कह देते हैं ये रिदम है डडम डडम, है ना। डडम 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 डडम, ये रिदम है, रिदम इसी पैटर्न में चलती है वो। पहला अनस्ट्रेस्ड, दूसरा स्ट्रेस, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हाँ, पहला स्ट्रेस्ड और दूसरा अनस्ट्रेस्ड। तो कैसे बोला जाएगा वो, जैसे डडम बोलता हूँ, डम्ड डम डडम डडम डडम, ये इसका उल्टा हो गया, डडम 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 डम डडम डडम। फर्क पता लगा, ये पोइट्री में होता है। इससे जब हम पढ़ते हैं तो हमें इन्जॉय होता है, जब बोलते हैं तो अच्छा लगता है। रिदम के बिना कोई भी सॉन्ग, कोई भी पोएम हमें ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, तो रिदम ज़रूरी है। तो ये दूसरी जो रिदम मैंने बोली, इसको ट्रॉकी बोलते हैं। आयाम में पहला अनस्ट्रेस्ड, दूसरा स्ट्रेस, ट्रॉकी में पहला स्ट्रेस्ड और दूसरा अनस्ट्रेस्ड। इसी तरह की 3 और भी हैं रिदम, तो वो अपने इसमें पढ़ने वाले हैं। तो अभी यह बात आपको समझ में आ गई है कि रिदम क्या होती है। उतार चढ़ाव होता है, उतार चढ़ाव का फिक्स पैटर्न होता है, स्ट्रेस अनस्ट्रेस, स्ट्रेस अनस्ट्रेस का। तो इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, रिदम बोलते हैं। अगर आपको इंग्लिश में याद नहीं रहे तो आप हिंदी से इंग्लिश बढ़ा सकते हो अपनी तरफ से, जैसे भी पता तो कम से कम हो आपको। ओके, शुरू करते हैं। रिदम इज़ द रिकरिंग पैटर्न। रिकरिंग का मतलब बार बार आने वाला, रिकर होती कोई चीज़ बार बार आती है, पैटर्न यानी प्रणाली, पद्धति। वो रिकरिंग पैटर्न है ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स इन द फ्लो ऑफ लैंग्वेज इन ए लिटरेरी वर्क। अब किसका पैटर्न है बार बार आने वाला, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल का, जो लैंग्वेज की फ्लो में होता है, किसी लिटरेरी वर्क में फ्लो में चलता है, पर्टिकुलरली वर्स। और ज़्यादातर इसका यूज वर्स में होता है। वर्स का मतलब कविता में। रिदम इज़ बेस्ट अंडरस्टूड एज द पेस एंड बीट ऑफ ए पोइम। तो इसको पेस या बीट भी कह देते हैं पोइम की। एंड इट इज़ क्रिएटेड थ्रू स्पेसिफिक वेरिएशंस ऑफ सिलेबल एम्फेसिस। और ये किस तरह से क्रिएट होती है, इसको पैदा कैसे किया जाता है, सिलेबल के एम्फेसिस में वेरिएशन दे करके। जो सिलेबल होते हैं उनमें हम एम्फेसिस देते हैं, जोर देते हैं, किसी में कम या किसी में ज़्यादा, ये वेरिएशन हो गया। तो सिलेबल के जो स्ट्रेस पैटर्न में जब वेरिएशन देते हैं तो तब ये क्रिएट होती है रिदम। द वर्ड रिदम फर्स्ट अपीयर्ड इन इंग्लिश इन द 50s एंड मेंट राइम्ड वर्स मेट्रिकल मूवमेंट। दिस वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, रिदमस इंडिकेटिंग मूवमेंट इन टाइम विच कम्स फ्रॉम द ग्रीक राइमोस, मेजर्ड फ्लो और मूवमेंट, प्रोपोर्शन, सिमेट्री, अरेंजमेंट, ऑर्डर। ये छोड़ सकते हो आप। आगे आते हैं द एलिमेंट्स ऑफ रिदम। रिदम के एलिमेंट्स क्या हैं, तत्व। रिदम इज़ द फ्लो ऑफ साउंड। तो रिदम होती है साउंड की फ्लो विद इन ए लिटरेरी वर्क। लिटरेरी वर्क वो कोई भी हो सकता है, पोइम हो सकती है, प्रोज हो सकता है, पोइम छोटी मोटी कोई भी हो सकती है, एपिक हो सकती है। तो कोई भी लिखी हुई चीज़ को हम लिटरेरी वर्क कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ लैंग्वेज इज़ प्राइमरीली क्रिएटेड थ्रू डिक्शन। लैंग्वेज की जो मूवमेंट है वो डिक्शन के थ्रू क्रिएट होती है। द ऑथर्स चॉइस ऑफ वर्ड्स। डिक्शन का मतलब उस ऑथर ने वर्ड कौन से चुने हैं। चॉइस ऑफ वर्ड को हम डिक्शन कहते हैं। कई बार हम कहते हैं ना कि इसकी डिक्शन बड़ी हार्ड है, इसकी डिक्शन बड़ी सिंपल है, इसकी डिक्शन इजी है। तो जब मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी डिक्शन हार्ड है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसके अंदर जो वर्ड यूज़ किए गए ना वो बड़े हाई लेवल के हैं, बहुत ही
हार्ड वर्ड यूज़ किए हैं तो वो डिक्शन हार्ड हो जाती है। डिक्शन बार बार आपके आएगा इस्तेमाल में लिटरेचर में। डिक्शन का मतलब होता है ऑथर्स चॉइस ऑफ वर्ड्स, यानी ऑथर ने किन वर्डों को चुना है। देखो एक ही शब्द के लिए बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, एक मीनिंग के लिए बहुत सारे वर्ड्स होते हैं हमारे पास। हम इजी से इजी वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, हम हार्ड से हार्ड वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है ना वो उतने ही ज़्यादा हार्ड वर्ड चुनना पसंद करता है। तो ओके, एंड सिंटैक्स, सिंटैक्स होती है वाक्य की संरचना। तो ये जो लैंग्वेज की मूवमेंट है ये डिक्शन से और सिंटैक्स से क्रिएट होती है कि किस तरह के वो वर्ड चुने हैं। कई बार राइटर ऐसे वर्ड चुनता है जो रिदम में फिट आए। कई वर्ड लॉन्ग होते हैं, जैसे ब्यूटीफुल है और लवली भी है, दोनों का मतलब क्या है? सुंदर है ना। एक्सक्विजिट एक वर्ड और होता है सुंदर के लिए, है ना। तो ये ब्यूटीफुल, लवली और एक्सक्विजिट में से अब राइटर को जो पसंद आएगा, जो उसको रिदम को शूट करेगा, वो वही वहाँ पे चयन करेगा। विच इज़ नाउ द राइटर चूजेज टू अरेंज दोज वर्ड्स। अदर लिटरेरी डिवाइसेस सच एज मीटर, राइम, रिफ्रेन, इंजाममेंट, सिजोरा एंड स्टॉप्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू रिदम। तो रिदम में ये चीज़ें भी कंट्रीब्यूट करती हैं, मीटर, राइम, रिफ्रेन। रिफ्रेन होता है मुखड़ा। गाने की 2 लाइनें ऐसी होती हैं जो बार बार रिपीट होती हैं। गाने की शुरुआती जो लाइनें होती हैं ना, पोइम की शुरुआती लाइनें, वो बीच में भी गाता है पोइट, लास्ट में फिर से गाता है, वो उसको मुखड़ा कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में रिफ्रेन। इंजाममेंट ये भी एक लिटरेरी डिवाइस है। सीजियोरा और एंड स्टॉप्स, इनके बारे में हम आगे पढ़ लेंगे। तो ये सारे रिदम को कंट्रीब्यूट करते हैं। रिदम एंड मीटर। अब मीटर की बात मैंने आपको पहले बता दी थी। पेंटामीटर हमने जब पढ़ा था, आयाम्बिक पेंटामीटर, तो उसमें मीटर क्या था, याद आ रहा है कुछ? 5 10 क्या थे? हाँ, कंपेयर में 2 सिलेबल हैं, कंपेयर, और इसमें हम पहले सिलेबल पे स्ट्रेस कम देते हैं और दूसरे पे ज़्यादा देते हैं। तो ये बन गया आयाम्ब, आयाम्ब फुट बन गया। ये क्या बोलते हैं इसको? फुट। सिलेबल के एक जोड़े को फुट बोलते हैं। ये सिलेबल के एक पैटर्न को, जरूरी नहीं है कि 2 हों, कई बार 3 सिलेबल मिलकर भी एक फुट बन जाते हैं। जब 3 बार बार एक ही पैटर्न में बार बार आ रहे हैं तो वो 3 का एक यूनिट बन जाती है। कभी कभी 2 सिलेबल की एक यूनिट बन जाती है, उस यूनिट को हम फुट कहते हैं। उसी फुट को हम मीटर भी कहते हैं जब वो ज़्यादा हो जाते हैं। मान लो वो 5 फुट हैं एक लाइन में, तो उसको हम कह देंगे इसमें 5 मीटर हैं। यानी फुट और मीटर को आप एक ही तरह यूज़ कर लेते हैं, फुट को मीटर कह देते हैं। किसी लाइन में अगर 5 फुट है ना तो हम कहेंगे ये लाइन पेंटामीटर है। ये याद रख लेना आप कि पेंटामीटर वाली लाइन में कितने फुट होते हैं? 5 फुट होते हैं। पेंटा का मतलब भी होता है 5, और मीटर का मतलब आप फुट से ले सकते हो। और फुट का मतलब है सिलेबल की यूनिट। सिलेबल भले ही 2 हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते, 2 या 3 ही होते हैं, ज़्यादातर 2 होते हैं। आयाम में जैसे इसमें 2 सिलेबल हैं। चलो देखते हैं। रिदम इन वर्स इज़ क्लोजली लिंक्ड टू मीटर। तो रिदम मीटर से क्लोजली जुड़ी हुई है। पीपल ऑफन यूज़ द टर्म्स रिदम एंड मीटर इंटरचेंजेबली। लोग रिदम और मीटर को इंटरचेंजेबली भी यूज़ कर लेते हैं। कई बार रिदम को मीटर कह देते हैं और मीटर को रिदम कह देते हैं, बट दे आर डिफरेंट, परंतु वो डिफरेंट है। रिदम रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ द लैंग्वेज एंड द फ्लो ऑफ साउंड इन वर्स। रिदम का मतलब है लैंग्वेज के फ्लो में उतार चढ़ाव, मूवमेंट ऑफ साउंड इन वर्स, वाइल मीटर डील्स विद द पैटर्न्स विद इन द साउंड्स। लेकिन मीटर जो है साउंड्स के अंदर जो पैटर्न है उसको डील करता है। मीटर रेफर्स टू द नंबर ऑफ सिलेबल्स इन ए पोइटिक लाइन। मीटर का मतलब है एक लाइन में सिलेबल कितने हैं। अब अभी मैंने बताया आपको पेंटामीटर, पेंटामीटर में कितने सिलेबल हुए? नहीं, 10 हुए, सिलेबल 10 हुए और जोड़े 5 हुए, है ना। 2 की अपने यूनिट बना ली थी तो जोड़े 5 हुए। स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड, दैट these syllables are arranged in there are 5 basic patterns of syllabic emphasis in English verse। अब ये 5 पैटर्न हैं बेसिक, जिसमें पहला आता है आयाम्ब। तो आयाम्ब का मैंने आपको बता दिया, आयाम्ब वो होता है जिसमें पहला अनस्ट्रेस्ड और दूसरा स्ट्रेस। ओके, आयाम्बिक पेंटामीटर वो लाइन हो जाती है जिसमें 5 आयाम्ब होते हैं। अब जैसे कंपेयर का उदाहरण दिया आपने, कंपेयर एक आयाम्ब फीट है, आयाम्ब फुट है।
इसमें पहले कम को कम स्ट्रेस देते हैं और पेयर पे ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, तो ये आयाम बन गया। ऐसे कंपेयर जैसे अगर 5 शब्द होंगे एक लाइन में तो वो हो जाता है आयाम्बिक पेंटामीटर, क्योंकि कंपेयर एक आयाम है, अनस्ट्रेस स्ट्रेस फॉलो करता है। कंपेयर जैसे ही 5 वर्ड आ गए तो वो पेंटामीटर हो गया, 4 आ गए तो टेट्रामीटर हो गया। और आयाम्बिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि आयाम है सारे ये। आयाम्स कंसिस्ट ऑफ 2 सिलेबल, यही बात आ गई, 2 सिलेबल होते हैं, एन अनस्ट्रेच सिलेबल एंड देन ए स्ट्रेच सिलेबल। द वर्ड्स अम्यूज, पोर्ट्रे एंड रिटर्न आर आयाम्स। अब देखो अम्यूज को जब हम बोलते हैं तो ए पर बहुत ही कम स्ट्रेस देना है, म्यूज पे ज़्यादा देना है। अम्यूज 2 सिलेबल हो गए, ए और ऊ, अम्यूज तो ऊ है इसमें, सिलेबल में हम वोवल साउंड को काउंट करते हैं। आगे पोर्ट्रे है, तो पोर्ट्रे को जब बोलेंगे तो पोर पर कम स्ट्रेस देना है, ट्रे पर ज़्यादा देना है। तो इसमें 2 सिलेबल हैं, पो, ओ और ए। पोर इसमें ओ आ रहा है, ट्रे इसमें ए आ रहा है, तो पोर्ट्रे, पोर्ट्रे ऐसे। एंड रिटर्न, री पहला सिलेबल ई और टर्न दूसरा सिलेबल ए, तो ई री पर कम देना है, टर्न पर ज़्यादा देना है, रिटर्न, रिटर्न, टे को ज़्यादा बोलना है, रिटर्न। तो ये आयाम हो गए। ट्रोकी, ट्रोकी उल्टा आयाम का है ना, पहले स्ट्रेस आएगा फिर अनस्ट्रेस आएगा, होंगे 2 ही सिलेबल इसमें। तो आर द रिवर्स ऑफ आयाम्स, आयाम का रिवर्स है ये। दे कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। द वर्ड्स हैप्पी, है इसमें पहला सिलेबल ए, पी दूसरा सिलेबल ई, लेकिन स्ट्रेस किस पे देना है पे, पहले सिलेबल पे, हैप्पी, हैप्पी, पी थोड़ा कम बोलना है। इसी तरह से क्लेवर, क्लेवर है ना, तो क्लेवर ए और ए 2 सिलेबल है, क्ले पे इस पे शुरुआती पे ज़्यादा स्ट्रेस देना है। इसी तरह से प्लैनेट, प्लैनेट आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रोकी, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। आगे स्पॉन्डी, स्पॉन्डी को छोड़ो पहले डैक्टिल कर लेते हैं। डैक्टिल आर 3 सिलेबल। अब डैक्टिल में कितने हैं, 3 होते हैं सिलेबल, ये 3 बार बार रिपीट होते हैं। आयाम में 2 रिपीट होते हैं बार बार, 2 का जोड़ा होता है, इसमें 3 की यूनिट चलती है। इसका पैटर्न क्या है, 3 सिलेबल्स यूनिट्स इन ए स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, इस तरह से चलेगा। पहले पे स्ट्रेस देना है, दूसरे पे स्ट्रेस नहीं देना और तीसरे पे भी स्ट्रेस नहीं देना है। यानी ये ट्रोकी का विस्तृत रूप है। ट्रोकी में एक और जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, डैक्टिल बन जाएगा। ट्रोकी में 2 होते हैं ना, पहला स्ट्रेस्ड और दूसरा अनस्ट्रेस्ड, इसमें एक अनस्ट्रेस्ड और जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, डैक्टिल बन जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, मैरीली, मैरीली, तो इसमें मैं पे स्ट्रेस देना है, री और ली दोनों पे कम देना है स्ट्रेस। इसमें 3 सिलेबल है ना, मैरीली है ना, 3 वोवल साउंड है। इसी तरह से आगे क्या है, बफलो है ना, तो इसमें ब पे देना है साउंड, फे और लो पे नहीं देना। और स्कॉर्पियो, तो इसमें भी 3 है, स पे अपने स्ट्रेस देंगे। एनापेस्ट, एनापेस्ट आयाम्ब का विस्तृत रूप है। आयाम्ब में क्या होता है, अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस होता है, इसमें एक अनस्ट्रेस और जोड़ दो पहले, अनस्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस और स्ट्रेस्ड आ जाएगा। तो दैट फॉलो अनस्ट्रेस, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस। देखो अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, अंडर इन 2 पे नहीं डालेंगे, स्टैंड पे डालेंगे। इंटरप्ट एंड द वर्ड एनापेस्ट, एनापेस्ट खुद भी ऐसा ही है, एनापेस्ट वर्ड का ना, इस पे भी एनापेस्ट, तो पेस्ट पे स्ट्रेस डालना है, ए और ना पे नहीं डालना है। अब रह गया अपना स्पॉन्डी। स्पॉन्डी वो है जिसमें अंतिम 2 सिलेबल पे स्ट्रेस बदलता है, 2 लगातार स्ट्रेस आ जाते हैं। आर 2 कंसेक्यूटिव स्ट्रेस्ड सिलेबल, 2 लगातार स्ट्रेस सिलेबल होते हैं, उनको स्पॉन्डी कह देते हैं। लाइक इन वर्ड हार्ट ब्रेक, इनमें दोनों पे स्ट्रेस है, हार्ट पे भी ब्रेक पे भी। शॉर्ट केक या शॉर्ट कट भी कह सकते हो, एंड बाथरोब, तो इन दोनों में लगातार स्ट्रेस है। तो ये हो गया स्पॉन्डी, ये आपको याद रखने हैं, आयाम, ट्रोकी, डैक्टिल, एनापेस्ट और स्पॉन्डी, ये 5 हैं। 3-4 और भी हैं, वो अपने आगे हायर लेवल में करेंगे, फिलहाल आपको इतने ही काम आएंगे। दीज टाइप ऑफ सिलेबिक एम्फेसिस आर कॉल्ड फीट, इनको फीट बोलते हैं। तो
कुछ फीट ऐसे हैं जिनमें 2 सिलेबल होते हैं, कुछ फीट ऐसे हैं जिनमें 3 होते हैं सिलेबल। पैटर्न एक। Which are individual units within the larger poetic line? A line's meter is determined by the type of metrical foot used and how often it appears in the line. तो लाइन की जो लंबाई है वो मीटर पे डिपेंड करती है, और मीटर में ये जो किस तरह से यूज़ किए गए हैं स्ट्रेस अनस्ट्रेस पैटर्न, उसके हिसाब से उसका नाम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए लाइन रिटन इन आयाम्बिक पेंटामीटर इज ए लाइन कंसिस्टिंग ऑफ 5 आयाम्स। आयाम्बिक पेंटामीटर में 5 आयाम होते हैं। 5 आयाम होने का मतलब 10 सिलेबल होते हैं, और 10 सिलेबल होने का मतलब हर 2 सिलेबल ऐसे होंगे जिनमें पहले पे अनस्ट्रेस दूसरे पे स्ट्रेस। Metrical patterns are contribute to a pleasing rhythm, but they are not necessary for the rhythm to exist. Free verse poetry, for instance, doesn't follow any set metrical patterns and still has rhythm. तो फ्री वर्स एक पोइट्री ऐसी होती है जिसमें मीटर का कोई ध्यान नहीं रखा जाता, राइटर अपनी मर्जी से लंबी चौड़ी लाइनें लिखते रहते हैं। आजकल फ्री वर्स ही चलती ज़्यादातर। ये पहले वाले जो पोइट थे, पुराने पोइट ना, वो इनका ज़्यादा ध्यान रखा करते थे, आजकल नहीं रखते। आजकल बस जैसे लैंग्वेज आम होती है वैसे ही लिखने लग गए हैं, इसको फ्री वर्स कहते हैं। बट वाइल रिदम कैन एग्जिस्ट विदाउट मीटर, मीटर इज ऑफन ए कंपोनेंट ऑफ रिदम। तो आपको याद रखने वाली चीज़ ये 5 हैं चीज़ें, इनका एग्जाम्पल ज़रूर याद रख लेना आप। एग्जाम्पल से आपको पता लग जाएगा इसकी डेफिनेशन क्या है, और शुरुआती जो डेफिनेशन थी इसकी वो आप याद कर लेना। ओके।